एक समय की बात है। हिमाचल के एक छोटे से राज्य में एक पराक्रमी राजा विक्रम राज्य करता था। राजा विक्रम के दो पुत्र थे, अर्जुन और विभु। अर्जुन बड़ा पुत्र था और राज्य का उत्तराधिकारी था, जबकि विभु छोटा और सरल स्वभाव का था। राजा विक्रम ने अर्जुन को युद्ध कला और शासन के गुण सिखाने के लिए विशेष गुरुओं को नियुक्त किया था। अर्जुन को राज्य का अगला राजा बनने की पूरी तैयारी करवाई जा रही थी। दूसरी ओर विभु को उसकी सरलता और सादगी के कारण ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। एक दिन राजा विक्रम ने अपने पुत्रों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक विशेष कार्य सौंपता हूं। तुम्हें 1 साल के भीतर राज्य के सबसे मूल्यवान रत्न को ढूंढ कर लाना है। जो भी यह कार्य सफलतापूर्वक पूरा करेगा वही राज्य का अगला राजा बनेगा। अर्जुन ने इस चुनौती को स्वीकार किया और तुरंत अपने सैनिकों और सेवकों के साथ रत्न की खोज में निकल पड़ा। उसने दूर दूर के देशों में जाकर सबसे बहुमूल्य रत्नों की खोज की। विभु ने भी यह चुनौती स्वीकार की, लेकिन वह अकेले ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। विभु ने अपनी यात्रा के दौरान बहुत से गांवों का दौरा किया। उसने लोगों की समस्याओं को सुना और उनकी मदद की। उसने किसानों के साथ मिलकर खेतों में काम किया, गरीब बच्चों को पढ़ाया और बेजुबान जानवरों की देखभाल की। उसकी सरलता और दयालुता ने हर जगह लोगों का दिल जीत लिया। 1 साल बाद अर्जुन और विभु दोनों राजा के समक्ष उपस्थित हुए। अर्जुन ने एक बड़े और चमकदार हीरे को प्रस्तुत किया और गर्व से कहा, पिताजी, यह राज्य का सबसे मूल्यवान रत्न है। राजा विक्रम ने हीरे को देखा और उसकी चमक से प्रभावित हुए। फिर राजा ने विभु से पूछा, तुम्हारे पास क्या है विभु? पिताजी, मेरे पास कोई चमकदार हीरा नहीं है, लेकिन मैंने लोगों का दिल जीता है। मैंने उनकी मदद की, उनकी समस्याओं को सुलझाया और उन्हें खुशहाल बनाया। उनके लिए मेरी सेवा ही सबसे बड़ा रत्न है। सचमुच विभु, तुम्हारी सरलता और दयालुता ही सबसे बड़ा रत्न है। तुम्हारे कार्यों ने साबित कर दिया है कि तुम ही राज्य के सच्चे उत्तराधिकारी हो। इस अप्रत्याशित मोड़ ने अर्जुन को भी सिखाया कि सच्ची मूल्यवान चीजें केवल चमक धमक में नहीं होतीं, बल्कि लोगों के दिलों में बसती हैं। विभु की दयालुता और सेवा ने उसे राजा बना दिया और वह एक न्यायप्रिय और प्रिय राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ।